दक्षिण चीन सागर में शुरू हो चुका है युद्ध। अमेरिकी नौसेना पर चीन का बड़ा हमला। 11 अमेरिकी सैनिक बने निशाने। 11 अमेरिकी सैनिक निशाने पे आए तो वहीं अब इस लड़ाई में फ्रांस कूदा। दक्षिण चीन सागर से लेकर भारत की सीमा तक बड़ा धमाल मचा हुआ है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जिनपिंग को अब बहुत ही महंगा पड़ रहा है ताइवान के नाम पर खेल खेलना। ताइवान ने दुनिया से मदद मांगी थी और अब दुनिया की मदद ताइवान को मिल भी रही है और दुनिया के साथ साथ अब यूएनएससी का परमानेंट मेंबर फ्रांस भी इस मसले पर कूद आया है। जहां भारतीय सीमा पर पहले से ही आक्रामक हो रखा है चीन, जिसकी वजह से भारत ने भी अब फिर से अपने सारे हथियारों की तैनाती फॉरवर्ड ब्लॉक पे करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने अपने टैंकों की तैनाती फ्रंट रो पे कर दी है, यानी भारत लड़ने को तैयार है। जिनपिंग ने एक साथ कई देशों से पंगा ले लिया है, ताइवान से, भारत से, जापान से, जिसकी वजह से अब जिनपिंग को महंगा पड़ रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि चीन ने लगातार 3-4 दिनों तक ताइवान के एयर स्पेस पर खूब धमाल मचाया, सैकड़ों लड़ाकू विमान, बॉम्बर्स भेजे, जिसका अब नतीजा सामने आ रहा है। दुनिया के देश इस मामले में अब दक्षिण चीन सागर में घुस चुके हैं, चीन की सीमा पर पहुंच चुके हैं। जहां एक तरफ अमेरिकी मीडिया में आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूएस आर्मी के ट्रेनर पिछले 1 साल से ताइवान की सेना को गुपचुप तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी विशेष बलों के करीब 24 सैनिक और कई मरीन सैनिक ताइवान की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस बड़े खुलासे से चीन और अमेरिका के बीच काफी तनाव बढ़ने के आसार तेज हो गए हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात का खुलासा किया कि ताइवान के सैनिकों को ट्रेनिंग अमेरिका दे रहा है। सबसे पहले इन लोगों को ट्रंप ने ही ताइवान भेजा था और तब भी वो ताइवान में है, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन ये खुलासा ऐसे समय में हो गया है जब ताइवान अब लड़ाई लड़ने के मूड में है और चीन भी आक्रमण करने वाले हालात में है। वैसे इस मामले में जब पेंटागन से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कमेंट करने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि चीन जो उकसाने वाली राजनीति कर रहा है वो गलत है, पर ताइवान की मदद बहुत जरूरी है। पर इस मामले में अब फ्रांस की एंट्री हुई। वैसे एक दिन पहले ही भारत ने तिब्बत के सरकार और ताइवान के बीच मीटिंग कराई, जिससे चीन वैसे ही बौखलाया हुआ है। अब जापान, अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने अपने युद्धपोतों की तैनाती कर दी चीन के बेहद करीब। ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज था। फ्रांस ने इस विवाद में एंट्री लेते हुए अभी तो सैन्य रास्ता नहीं चुना है, बल्कि कूटनीतिक रास्ते के जरिए अब हुआ ये है कि फ्रेंच सीनेटर ताइवान पहुंचे हैं, जबकि ताइवान और चीन के बीच टेंशन है। इस कूटनीतिक दौरे पर फ्रांस के सीनेटरों के पहुंचने के बाद चीन के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि फ्रांस उन देशों में शामिल है जो ताइवान को हथियार देता है, लड़ाकू विमान देता है। फ्रांस ने ताइवान को बड़ी संख्या में मिराज विमानें दी हैं। वैसे आपको बता दें, इतने सारे फ्रांस के अधिकारियों की ताइवान में ये पहली यात्रा है, और वो भी ऐसे समय में जब लड़ाई का माहौल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रांस को ऐसा करने से चीन ने मना किया, फिर भी फ्रांस ये कर रहा है। चीन ने कहा था कि फ्रांस इस तरह के कदम न उठाए, इससे हमारे रिश्ते प्रभावित होंगे। अब जो सीनेटर्स पहुंचे हैं उनसे खुद मिली ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग और उन्होंने इसकी सूचना ट्विटर पर भी दी। और हर एक सीनेटर से मिलने के बाद उन्होंने यही कहा कि हम द्विपक्षीय सहयोग को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। वैसे फ्रांस ने 7 मिराज पहले भी ताइवान को बेचे हैं और अब इसके बाद ऐसा लग रहा है कि ताइवान और फ्रांस के बीच बड़ी हथियारों की डील होने वाली है और इस डील के लिए ही फ्रांस यहाँ पर पहुँचा है। वैसे आपको बता दें
इस इलाके में अब युद्ध लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान अपने अपने युद्धपोतों के साथ दक्षिण चीन सागर में एक बड़ा महायुद्धाभ्यास कर रहे थे। और ये महायुद्धाभ्यास दरअसल चीन को डराने के लिए था और चीन को समझाने के लिए था कि हम तुमसे डरते नहीं हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अमेरिका ने अपने पूरे फ्लीट में परमाणु पनडुब्बियों को भी शामिल किया है। अब यहाँ पर हो गया है बड़ा हमला। करीब 353 फुट लंबी सबमरीन्स का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, जिसमें गश्त के दौरान 116 सैनिक तैयार रहते हैं, सवार रहते हैं, जिसमें 15 अधिकारी और 40 टॉर्पीडो मिसाइलें भी हैं। चीन ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, तो वहीं ट्रंप ने भी कहा था कि युद्ध को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में जब अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी दक्षिण चीन सागर में उतरी तो इस पे हमला हो गया, जिसमें 11 नौसैनिक घायल हो गए हैं। हालांकि इस हमले में कौन मरा है, कितने मरे हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की तेजी से चलने वाली और हमला करने वाली इस परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी जब दक्षिण चीन सागर में पानी के नीचे पहुंची तो किसी अनजान रहस्यमयी चीज से टकरा गई। अब क्या ये रहस्यमयी चीज सी माइंस थे जिससे वो टकराई है? जिस वक्त अमेरिका की पनडुब्बी टकराई उस वक्त ये अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में थी और पानी के अंदर ये हादसा हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि यूएसएस कनेक्टिकट परमाणु सबमरीन हादसे में बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। इसके परमाणु संयंत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और अभी इसमें जो भी समस्याएं थी उसको ठीक कर ली गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस परमाणु पनडुब्बी में जो सूचनाएं अमेरिका दे रहा है वो सूचनाएं आधी अधूरी है। दरअसल ये परमाणु पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हुई है और किसी तरीके से अब इसे गुआम नौसैनिक ठिकाने की तरफ भेजा जा रहा है, जो उम्मीद किया जा रहा है कि शनिवार तक पहुंचेगी। ये बड़ा हादसा ऐसे समय में हुआ है जब चीन ने धमकी दी थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये हमला चीन की तरफ से हो सकता है। दरअसल ऐसे हमलों के लिए चीन इस्तेमाल करता है सी माइंस जो कि जगह जगह लगा रखा है चीन ने दक्षिण चीन सागर में। कहा तो ये भी जाता है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में भी सी माइंस का इस्तेमाल चीन ने बहुत ज्यादा किया है और इस सी माइन से जब कोई जहाज या पनडुब्बी टकराती है तो विस्फोट हो जाता है और उस विस्फोट में वह पनडुब्बी या जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है। पर अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि उसकी परमाणु पनडुब्बी क्या सी माइंस का शिकार हो गई है या फिर किसी चीनी पनडुब्बी ने उस पर निशाना लगाकर टोरपीडो दागा है। पर इतना जरूर है कि ये यूं ही नहीं हो गया है। 11 सैनिकों की संख्या एक बड़ी संख्या होती है, ये चीन का हमला ही है। चीन इन संकेतों के जरिए अमेरिका को ये दिखलाना चाहता है कि इस क्षेत्र में अगर लड़ने आओगे तो हम लड़ने को तैयार हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे दक्षिण चीन सागर इलाके में युद्ध होकर ही रहेगा और ट्रंप ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि अब चीन अमेरिका को अपमानित करने लगा है और अमेरिका को अगर अपनी इज्जत बचानी है तो फिर युद्ध को करना ही पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये अमेरिकी नौसेना पर चीनी हमला है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।